हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल कन्वर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 लर्न वेल स्मार्ट साइंस क्लास 8 का। और इस चैप्टर को हम पहले ही पिछले जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक की प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट में इस बुक के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी इस वीडियो का लिंक शेयर करें एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ MCQs टाइप है, जिनमें हम ए वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म आर, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट लाइक मतलब प्लांट के जैसे ही होते हैं, तो वो आपके एल्गी है। एल्गी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिलियम इज ए बैक्टीरियम दैट हैज ए, ठीक है। तो स्पाइरिलियम जो बैक्टीरिया होता है उसकी शेप स्पाइरल जैसी होती है, तो इसका आंसर आपका थर्ड है। यस, क्वेश्चन नंबर सी है, ए फंगल डिजीज इन प्लांट्स इज, ठीक है। तो प्लांट्स में जो फंगी से जो डिजीज होती है तो उनमें से रस्ट ऑफ वीट, ठीक है, यानी कि वीट में एक फंगस डिजीज होती है, रस्टिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ इन एनिमल्स। तो इसका आंसर है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि प्रोटोजोआ से होती है। सेकंड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, हेल्प टू, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हेल्प टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। मिल्क को कर्ड में जो कन्वर्ट करने में लैक्टोबैसिलस जो कि एक बैक्टीरिया होता है, तो ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, ठीक है। तो पैथोजेंस कहते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो यहाँ से आप फिल कर सकते हो। राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोडुल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, ठीक है। लेगुमिनस LEGUMINOUS। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, लिविंग इन द सोइल आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। तो इसमें भी राइजोबियम आएगा। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सर होता है जो कि लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एल्गी कैन मेक देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ दे पॉसेस क्लोरोफिल, यानी कि इनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अच्छे से देख लो, CHLORO PHYLL, CHLORO PHYLL। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच, एक एग्जाम्पल देने हैं इनमें। ए फूड दैट कैन बी प्रिजर्व्ड बाय रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन मीन्स होता है कि रेफ्रिजरेटर में जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, तो इससे हम कौन कौन सी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे फूड होते हैं, तो एक एग्जांपल देना है, मैंने वेजिटेबल का दिया है, आप इसमें मिल्क भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव कॉमनली फाउंड इन किचन। तो सॉल्ट है, सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव है। नेक्स्ट एक बैक्टीरिया, ए बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में जो बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज होती है वो है आपका सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट है, ए फंगल डिजीज इन ह्यूमंस। तो एथलीट फुट, ठीक है, एथलीट फुट है जिसमें टोज के बिटवीन जो है एक तरह से फंगस, ठीक है, मतलब लग जाता है फंगस, सो एथलीट फुट। आगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको रीराइट करना है स्टेटमेंट, मतलब जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये एक रॉन्ग वर्ड्स है, इसकी जगह क्या वर्ड्स आना चाहिए, तो वो सूटेबल जो वर्ड्स है वो आपको राइट करना है। कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो है वो कॉन्टेमिनेटेड फूड से स्प्रेड नहीं होता है, वो एयर से स्प्रेड होता है बाई, ठीक है, स्नीजिंग या कफिंग के टाइम, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, मीथेन गैस इज प्रोड्यूस, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है
ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एरोबिक या एनएरोबिक, तो इसमें एरोबिक गलत है, इसमें आएगा एनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स एंड हेल्प अस टू फिक्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को काट के लिख लो नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन या फिर, ठीक है, पास्चुरेशन इसको नहीं कहते हैं, इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं या फिर ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट है फंगी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी, तो दैट इज रॉन्ग, फंगी विटामिन बी का इम्पोर्टेंट सोर्स नहीं होता है, यीस्ट होता है बाय EAST। आगे क्वेश्चन है हमारा एसरेशन और रीजन बेस्ड टाइप का है। तो देखो इसमें आपको एसरेशन दे रखा है कि इट इज़ एडवाइज टू ईट कवर्ड फूड, मतलब आपको सलाह दी जाती है कि भाई कवर्ड फूड मतलब ही यूज करो। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या दे रखा है कि हाउस फ्लाई कैरी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसफर देम टू बी फूड व्हेन दे सिट ऑन देम, मतलब हाउस फ्लाई जो है एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करती है और ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र कर देती है जब ये फूड पर सिट होती है, मतलब बैठती है। तो ये दोनों ही आई थिंक मुझे सही लगे। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर टिक किया है, बोथ A and R आज इन, ठीक है, बोथ A and R करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। तो इसमें आपको यहाँ से लेके पूरा पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा और पैराग्राफ को रीड करके आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनका आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स के इनसाइड जो रिप्रोड्यूस करता है या फिर रिप्रोड्यूस होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका ओनली वायरस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है एन एग्जांपल ऑफ वायरस डिजीज। ठीक है, वायरल डिजीज का आपको एग्जांपल बताना है, तो कोविड-19 एग्जांपल है क्योंकि ये तो आपके बैक्टीरियल है। नेक्स्ट है सी वाला क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन ब्रेड। ठीक है, तो फंगी है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि वेरी शॉर्ट टाइप है, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, तो मीथेन गैस आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इज यीस्ट मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, तो इसका आंसर यूनिसेलुलर आएगा। पूछ रहा है कि यीस्ट जो है मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, तो यूनी है, यूनिसेलुलर। नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो वायरस ही जाएगा इसमें आंसर। वायरस जो होते हैं ना लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। नेम द बैक्टीरियम विच कॉज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो इसमें वैसे तो एक एग्जांपल लिखना है, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हैं। एक तो होता है आपका साल्मोनेला और एक है आपका इकोली। ठीक है, तो आपको कोई भी एक पसंद है वो लिख लेना। आगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को डिफाइन करना है। तो पहले का आंसर आपका ये है, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वह एबिलिटी होती है जो कि हमें एक डिजीज़ को डिफेंड करने के लिए एक तरह से डिजीज़ के अगेंस्ट डिफेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पास्चराइजेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द पास्चराइजेशन, तो पास्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मिल्क को हीट किया जाता है, ठीक है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और जो भी सिर्फ 15 या 30 सेकंड के लिए। ठीक है, और फिर इसको सडनली कूल किया जाता है, सडनली मतलब तुरंत ही, क्विकली। ठीक है, उसको कूल किया जाता है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन मेथड। और दिस मेथड किल्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क, मतलब मिल्क में जो भी बैक्टीरिया होता है तो वो इस प्रोसेस से किल हो जाता है और एक लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व्ड हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सी है व्हाट इज रोटिंग। ठीक है, रोटिंग क्या है? ठीक है, तो ये इसका आंसर है थर्ड का। डिकम्पोजिशन और रोट इज द प्रोसेस बाय विच डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर। मतलब डिकम्पोजिशन या फिर रोटिंग या फिर डिकेइंग। ठीक है, ये तीनों ही सिनोनिम्स है। ठीक है, डिकेइंग का जो मतलब होता है वही रोटिंग का मतलब होता है, वही डिकम्पोजिशन का मतलब होता है। ठीक है, यानी कि डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में या फिर वाटर में या फिर सिंपल शुगर्स में। ठीक है, तो ये होता है रोटिंग, यानी कि डिकेइंग इज आल्सो कॉल्ड रोटिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या है? तो एंटीबायोटिक्स का आंसर है, देखो, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब एंटीबायोटिक्स एक मेडिसिन ही होती है एक तरह से, जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोस है उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती है या फिर उन्हें किल करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब एंटीबायोटिक्स का जो प्रिपरेशन होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स थी पेनिसिलिन, ठीक है, उसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख सकते हो इसका आंसर 1928 तक, या फिर कंप्लीट लिख लेना। ठीक है, इसमें और भी एंटीबायोटिक्स को बताया गया है, जैसे ठीक है, एक तो है सल्फाडाइजिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक टेट्रासाइक्लिन, ये भी एंटीबायोटिक्स के ही नेम है। तो ये आपके शॉर्ट टाइप के आंसर फिनिश है। नेक्स्ट देखते हैं हम आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू इंसेक्ट एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज। मतलब इंसेक्ट जो होते हैं वो डिजीज के किस प्रकार से कैरियर होते हैं। कैरियर मतलब एक तरह से एजेंट होते हैं। एक्सप्लेन करना है इसको एग्जाम्पल से। तो देखो, आपने देखा होगा काफ़ी सारे इंसेक्ट्स हैं, जैसे हाउस फ्लाई है और मॉस्किटो है। ठीक है, ये दोनों एक तरह से एजेंट होते हैं, कैरियर होते हैं डिजीज को स्प्रेड करने के। तो फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया है, इज स्प्रेड, यहाँ से आपको आंसर लिखना है, मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो। मलेरिया जो होता है एक डिजीज है जो कि फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, एंड इट इज कॉज्ड बाय द ए प्रोटोजुआ दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया एक प्रोटोजुआ से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। एंड व्हेन द फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो सक ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन द प्लाज्मोडियम कैरिड इनटू द बॉडी। मतलब जैसे ही फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को सक करता है, ठीक है, तो वह उस ब्लड को एक तरह से ट्रांसफ़र करता है। मतलब उसके अंदर प्लाज्मोडियम कैरी हो जाता है और उस ब्लड को ट्रांसफ़र करता है किसी हेल्दी पर्सन को। ठीक है, तो जैसे मॉस्किटोज एक तरह से कैरियर हैं, उसी प्रकार से हाउस फ्लाई आल्सो कैरी हार्मफुल माइक्रोब्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, व्हेन दे सेट ऑन द फूड आइटम्स, मतलब जब ये फूड आइटम्स पर सेट होते हैं हाउस फ्लाई, देन माइक्रोब्स गेट सक टू द फूड पार्टिकल्स। मतलब माइक्रोब जो है फूड पार्टिकल्स में चले जाते हैं, एंड जैसे हम फूड पार्टिकल्स को ईट करते हैं तो एक तरह से वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है पेरेंट्स हमेशा एडवाइज करते हैं यू नॉट टू ईट अनकवर्ड फूड। मतलब आपको यहाँ तक इसका आंसर लिखना है आइटम तक। ठीक है, ये वाली लाइन मत लिखना बस। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द 3 वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीज आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज जो है डायरेक्टली ट्रांसमिटेड होती है, तो इसमें जो 3 वेज हैं वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ से आपका सेकंड का आंसर स्टार्ट होता है बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्टार्ट होती है, जैसे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, या फिर म्यूकस टू म्यूकस कॉन्टैक्ट, या फिर म्यूकस टू स्किन कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ओनली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसफ़र हो जाती है डिजीज, जैसे लेप्रोसी है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे हम खांसते हैं, ठीक है, कफिंग करते हैं या फिर स्नीजिंग करते हैं, तो इससे जो ड्रॉपलेट्स है, यानी कि हमारे जो माउथ है उससे जो मॉइस्चर्स है, ठीक है, वो एक तरह से एयर में कैरी होते हैं, और वो जो है किसी हेल्दी पर्सन उसको टेक करता है, तो एक तरह से उसको भी ये
लग जाती हैं। तो ये जैसे टीबी वगैरह होती है ना, टीबी का मरीज है तो वो ज़्यादातर क्या होता है, कफिंग करता है, तो वो कफिंग के ज़रिए टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज़ है वो अदर में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका डायरेक्ट एक और मेथड है, वो है बाय यूजिंग द इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज। मतलब किसी पर्सन को अगर हमने सिरिंज लगाई है इन्फेक्टेड पर्सन को, और वही सिरिंज मतलब वही इंजेक्शन किसी हेल्दी पर्सन को लगाया जाता है, देन वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो एड्स जो है एक तरह से इसी प्रकार से ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिम्स का क्या रोल है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से है आपका, बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन डेड एंड डिकिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं डेड और डिकिंग प्लांट और एनिमल्स को एक तरह से क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं इनटू द सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। ठीक है, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो इसलिए इन बैक्टीरिया को या फिर इन फंगी को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक जैसे फास्फोट है, नाइट्रेट्स है, ठीक है, सल्फेट है, आर मिक्सड इन द सॉइल। और जो डिकम्पोज्ड मटेरियल होते हैं वो सॉइल में मिक्स होते हैं एंड आर यूज टू बी ग्रीन प्लांट्स, और बाद में जो है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सोचो कि जो डेड और डिकिंग मैटर थे उनको डिकम्पोज करके और प्लांट के यूजेबल बनाना, एक तरह से एनवायरनमेंट को क्या है, क्लीन करना ही तो है। ठीक है, क्योंकि प्लांट उसको यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो डिकम्पोजर्स हैं एक तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन करने का रोल है इनका। ठीक है, सो डिकम्पोजर्स हेल्प टू बी कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड प्रिवेंटिंग द एक्यूमुलेशन रिमेन्स। ठीक है, मतलब डेड जो मटेरियल है या फिर वेस्ट मटेरियल है उसको एक्यूमुलेटर होने से रोकते हैं कौन, बैक्टीरिया और फंगी। तो ये रोल है। नेक्स्ट जो रोल है आपका वैक्सीन में, एक मिनट रुकना, द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है, तो देखो जितनी भी वैक्सीन्स बनती है, ठीक है, वो एक तरह से देखो वैक्सीन्स आर डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। मतलब कोई भी डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी से इंट्रोड्यूस किया जाता है, दे वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट हार्म द बॉडी। मतलब ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं, बट दे इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज द फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड डेवलपमेंट इम्यूनिटी। मतलब ये हमारी इम्यूनिटी को डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी तक यहाँ तक आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर डी है, एक्सप्लेन 4 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन यूज्ड इन हाउस। ठीक है, एंड गिव द एग्जांपल ऑफ ईच। और एक एक इनके एग्जांपल देखने हैं और 4 मेथड्स में हमें देने हैं। तो ये आपका जो डी वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है, यहाँ पर मैंने लिखा है मेथड्स ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन और इधर लिखा है मैंने एग्जांपल्स। ठीक है, बीच में आप ऐसे अंडरलाइन करके टेबल बना लेना। पहला है देखो ड्राइंग या फिर इसको डिहाइड्रेशन मेथड कहते हैं, और उसका एग्जांपल है जैसे वेजिटेबल है और ठीक है, मेथी लीव्स है, मतलब मेथी की पत्तियों को सुखा के हम रख लेते हैं ताकि उनको बाद में हम यूज कर सकें। और कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको भी हम ड्राई करके रख सकते हैं। तो मतलब ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन भी एक तरह से मेथड है। नेक्स्ट मेथड होता है फ्रीजिंग और रिफ्रिजरेशन। ठीक है, यानी फ्रीज करना चीज़ों को, जैसे मीट है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मिल्क है। ठीक है, इनको हम एक तरह से फ्रीज करके रख सकते हैं, किस में, फ्रीजर में या फिर हमारे रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट जो मेथड है वो है पास्चुरेशन। पास्चुरेशन जैसे मिल्क, ठीक है, मिल्क जो है पास्चुरेशन प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट है सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर, यानी कि सॉल्ट या शुगर ऐड करके भी हम जो है काफ़ी फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसमें आपका है पिकल्स, मीट एंड फिश। ठीक है, मीट और फिश को मतलब सॉल्टिंग करके एक तरह से क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर 4 ही मेथड लिखने थे, 4 मेथड्स, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने यहाँ पर 7 लिख दिए हैं, तो आप देख लेना 4, कोई से भी 4 आप कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग केमिकल्स जैसे जैम्स और केचप को हम केमिकल यूज करके आप प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, कैनिंग में आपका स्वीट्स हैं, और वैक्यूम पैकिंग, मतलब वैक्यूम पैकिंग की जाती है, जैसे चिप्स वगैरह की जो पैकिंग होती है। ठीक है, तो एक तरह से वो वैक्यूम होती है, उसके अंदर जो है तो उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन फिल किया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी 4 जो है मेथड्स और उनके एग्जांपल लिखने हैं, तो कोई भी आप 4 इसमें से कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, मतलब फूड को प्रिजर्व करने के क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो ये आपके यहाँ पर 4 पॉइंट्स है एडवांटेज, ये आपका आंसर है इसका। पहला एडवांटेज है इट रिड्यूस द वेस्ट ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, मतलब फूड मटेरियल जो है स्पॉइलेज ना हो तो उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प टू द रिटेन द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड, मतलब फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू बनी रहे, इसमें भी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, मतलब ऑफ सीजन में भी हम एक तरह से वो जो फूड है हमें अवेलेबल होता है, मतलब हम उसको ईट कर सकते हैं, तो ये भी है। नेक्स्ट है इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल फूड। ठीक है, पेरिशेबल लाइफ की फूड को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एफ है डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल एंड सपोर्ट योर आंसर विद डायग्राम। इसमें नाइट्रोजन साइकिल को डिस्क्राइब करना है और डायग्राम भी एक तरह से आपको बनाना है। तो वैसे तो ये नाइट्रोजन साइकिल का जो आंसर है काफ़ी बड़ा है, बट मैंने इसको आपके लिए शॉर्ट किया है। देखो, द साइक्लिक प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन फिक्स्ड and used by the plants and animals and then returned to the atmosphere is called नाइट्रोजन साइकिल। मतलब नाइट्रोजन का वह साइक्लिक प्रोसेस जिसमें प्लांट्स को नाइट्रोजन को एक फिक्स किया जाता है सॉइल में एंड फिर प्लांट्स के दोबारा यूज किया जाता है एंड वापस जो है एटमॉस्फेयर को रिटर्न किया जाता है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है ये नाइट्रोजन साइकिल होता है। द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म विच इज रेडली अवेलेबल ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करने का जो प्रोसेस है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया है या फिर एल्गी बैक्टीरिया है, काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, तो उनके द्वारा फिक्सेशन किया जाता है। ठीक है, व्हेन लाइटनिंग ऑकर्स मतलब जब लाइटनिंग होती है द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एयर रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है एयर में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाने में। ठीक है, एंड ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, दीज कंपाउंड फॉल ऑन द अर्थ, ये जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे अर्थ पे फॉल होती है विथ रेन वाटर, मतलब रेन वाटर के साथ। ठीक है, और जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिलती है तो नाइट्रिक एसिड बनाती है। ठीक है, द नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ सॉइल, और ये नाइट्रिक एसिड जो होता है वो सॉइल के साथ में रिएक्ट करके एल्कलीज बनाता है एंड सच एज लाइमस्टोन है। ठीक है, टू फॉर्म नाइट्रेट्स एंड विच आर एब्जॉर्ब। ठीक है, और एल्कलीज से नाइट्रेट बनता है जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल के द्वारा एंड सॉइल में से फिर प्लांट्स उसको क्या कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं। द वेस्ट एक्सपेल्ड बाय द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल एक्सपेल्ड होता है इट आल्सो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर, मतलब वो भी नाइट्रोजीनियस मैटर होता है या फिर कंपाउंड होता है। ठीक है, जिसे हम यूरिया कहते हैं, विच इज़ आल्सो कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। जो यूरिया होता है वो भी एक तरह से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ फंगी, मतलब फंगी के एक्शन के द्वारा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस कांस्टेंट, मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज एक तरह से कांस्टेंट ही रहता है। इसमें आपको जो ये वाला जो डायग्राम है वो बनाना है। ठीक है, ये नाइट्रोजनिक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एक तो इसका फिक्सेशन होता है लाइटनिंग के जरिए और एक इसका फिक्सेशन होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के जरिए। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर राइजोबियम जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सर है। ठीक है, फिर जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज होती है। ठीक है, और फिर कंपाउंड सॉइल में मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन ऑफ डेथ, मतलब जो एनिमल होते हैं, ठीक है, एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल है वो भी नाइट्रोजनियस सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। तो मतलब ये साइक्लिक फॉर्म जो है बन जाती है और इसे आपको बनाना है अपने इस प्रकार से। अब हम देखते हैं आगे के, ये लॉन्ग टाइप के कंप्लीट हो गए हैं। आगे है आपके पास हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2 क्वेश्चंस हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ़ चिल्ड्रंस आर नॉट वैक्सीनेटेड, मतलब अगर बच्चों को वैक्सीनेटेड नहीं किया जाता है तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका देखो आंसर, इफ़ इट वर नॉट फॉर वैक्सीनेटेड, मतलब अगर चिल्ड्रन को वैक्सीनेट नहीं किया जाता है, ठीक है,
तो मैनी चिल्ड्रंस कुड बिकम सीरियसली इल, मतलब बहुत से बच्चे बीमार हो जाएंगे, और इवन डाई, और या इवन मतलब ख़त्म भी हो जाएंगे, फ्रॉम द डिजीज सच एज मीसल्स है, मम्स है, ठीक है, वूपिंग कफ है, ठीक है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए जो है बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तो यह इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज कर्ड सेट फास्टर इन द समर्स देन इन विंटर्स, मतलब जो कर्ड होता है वो समर्स में एक तरह से ज़्यादा फास्टर, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो सेट होता है विंटर्स के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसका आंसर है, कर्ड सेट फास्टर इन द समर्स देन इन विंटर्स ड्यू टू द वार्मथ इन द एटमोसफेयर, मतलब जो समर्स होती है उसमें मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए जो है समर्स में कर्ड जो होता है वो जल्दी ही सेट होता है, मतलब जल्दी ही बनता है, ठीक है। इन दिस फार्म द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द कर्ड स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग क्विकली, मतलब जो है मतलब गर्म माहौल रहता है और वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं क्विकली, मतलब क्विकली मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। बट विंटर्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विंटर्स में जो है मौसम थोड़ा कोल्ड होता है। तो बच्चों आपका ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर यहीं फिनिश होते हैं। अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है थर्ड के वीडियो में। और अगर आपने बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक बनाया है, तो आप उसमें से जाके किसी भी चैप्टर्स के इस बुक के वीडियो देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी आप जो ये वीडियो है इसका लिंक शेयर किया करो, एंड इस वीडियो को एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करके जाना अगर आप यहाँ तक मतलब इस वीडियो को देखते हो तो। थैंक यू।